हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी ने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो पोस्ट है उसके लिए वैकेंसी आउट कर दी है और काफी ज्यादा लोगों को इंतजार था इस वैकेंसी का। तो कई लोगों का मैसेज आता है मेरे पास कि भाई इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी चाहिए इस एग्जाम को करेक्ट करने के लिए। तो इन सबके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पास्ट में, मैंने एसएससी ने जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कराया 2021 में, वो एग्जाम मैंने दिया था और क्वालिफाई भी किया था। उसमें मेरा स्कोर 100 में 77 था। और जो अभी एसएससी सीएचएसएल एग्जाम हुआ था 2021 में, वो एग्जाम भी मैंने दिया था और उसमें मेरा स्कोर था 168.75 आउट ऑफ 200। तो ये दोनों एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए थे। अभी जो मैंने दो एग्जाम्स का नाम लिया उसका पैटर्न और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला है उसका पैटर्न मोर और लेस सेम ही है। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से कंपैरिजन करेंगे तो देखिए जीके, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर सेक्शन सेम है। आपको एडिशनल इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है बस सिर्फ, ठीक है। लेकिन अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे थे, अब दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। सारे सेक्शन सेम है, बस एडिशनल आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर की तैयारी बस आपको अलग से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप पहले से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे चुके हैं या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी अभी आप कर रहे थे या तैयारी कर चुके हैं, तो आपके लिए इस एग्जाम को क्रैक करना थोड़ा आसान हो जाएगा। और दूसरे कैंडिडेट वो है जिन्होंने अभी तक किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करी है, वो बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं। जो 3-3.5 मंथ का टाइम है हमारे पास, सितंबर में एग्जाम प्लान किया गया है, तो इस 3-3.5 मंथ में वो तैयारी करना चाहते हैं। तो वो कैसे तैयारी करें उसके बारे में बात करेंगे हम। और साथ ही उन कैंडिडेट्स के बारे में बात करेंगे जिनकी तैयारी हो चुकी है, वो सीएचएसएल या एमटीएस लेवल की तैयारी कर चुके हैं या उन्होंने पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया था, तो उनको कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। आगे बात करने से पहले मैं एक बार आपको टेक्स्ट बुक ऐप के बारे में बताना चाहूंगा। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई मॉक टेस्ट देने के लिए बेस्ट ऐप कौन सी है और आप किस ऐप का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं टेक्स्ट बुक ऐप का इस्तेमाल करता हूँ, पिछले 2 साल से मैं टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। काफी बढ़िया ऐप है। अगर आप पीसी या लैपटॉप में देंगे मॉक टेस्ट तो आपको एकदम एग्जाम टाइम पे जो फील आता है वो बिल्कुल फील मिलेगा आपको। और इनका एनालिसिस काफी अच्छा होता है। एक मॉक टेस्ट को जब 50-60 हजार लोग देते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी रैंक क्या चल रही है। अगर आपकी रैंक 200-300 आ रही है तो आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई मेरी तैयारी काफी अच्छी चल रही है और एग्जाम में सिलेक्शन के मेरे चांस बन रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ 399 का पास है जो कि पूरे साल तक चलेगा और आप सभी मॉक टेस्ट दे पाएंगे, चाहे वो रेलवे का कोई भी मॉक टेस्ट है, चाहे ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, साथ में एसएससी या कोई भी मॉक टेस्ट देना चाहते हैं आप, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ किसी की तैयारी कर रहे हैं आप उसका मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और काफी सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हैं उन सबका आपको मॉक मिल जाएगा और काफी अच्छा एनालिसिस उसका मिल जाएगा आपको। तो एग्जाम टाइम पे प्रेशर क्या रहता है, कैसे हैंडल करना है प्रेशर को और कैसे हमें अपने आप को इंप्रूव करना है, वो सब आपको एनालिसिस के जरिए पता चल जाएगा। तो मॉक टेस्ट देने के लिए आप टेक्स्ट बुक ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो इसका प्राइस कम है और साथ ही कम प्राइस में आपको सारे एग्जाम मिल जाएंगे। साल भर तक आप जितने भी मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम का है, वो आप एक ही पास के अंदर दे सकते हैं। बुक्स की बात करने से पहले हम एक बार एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं और जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा जिसमें आपके 5 सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे। जीके के आपके 20 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग और इंग्लिश से 25-25 क्वेश्चन आएंगे और आपके कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नोटिफिकेशन में 0.5 मार्क्स ही दे रखी है, जबकि सभी एसएससी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स ही होती है। तो शायद ये एरर भी हो सकता है, शायद ये आगे चल के सही हो जाए, 0.25 नेगेटिव मार्किंग कर दें ये लोग। लेकिन अभी नोटिफिकेशन में 0.5 नेगेटिव मार्किंग बता रखी है। और अगर 0.5 नेगेटिव मार्किंग रही तो आपको तुक्के मारने वाली जो चीजें हैं उसे बिल्कुल अवॉइड करना है। तुक्के कम से कम लगाने की कोशिश करनी है, ठीक है, क्योंकि 0.5 काफी ज्यादा होते हैं। इतनी अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो नेगेटिव के चक्कर में आपके काफी मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। तो पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड पेपर 100 नंबर का पेपर होगा। इसके बाद नेक्स्ट होगा आपका फिजिकल, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, फिजिकल के नंबर आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद आपका होगा टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट आपका 25 नंबर का होगा। तो 100 नंबर का आपका पेपर, 25 नंबर की टाइपिंग, 125 में से जितने नंबर आएंगे उस हिसाब से आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। सिलेक्शन के लिए जो नंबर है वो 125 में से आपके देखे जाएंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं बुक्स के बारे में कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक को फॉलो करना है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको लिमिटेड मटेरियल फॉलो करना है। एक सब्जेक्ट के लिए 1 या मैक्सिमम 2 बुक को फॉलो करें, इससे ज्यादा बुकों को फॉलो ना करें। और जो भी पढ़ रहे हैं उनकी मल्टीपल रिवीजन जरूर करें। कम पढ़ें लेकिन ऐसा पढ़ें कि जो आपने पढ़ा है वो एग्जाम में गलत ना हो, उसको आप एग्जाम में इस्तेमाल कर पाए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कम पढ़ना है। 3-3.5 मंथ में जो आप अच्छे से पढ़ पाए, जिसको इस्तेमाल में ले पाए, सिर्फ उतना ही पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे जीके के बारे में। जीके के लिए आप मनोहर पांडे की बुक ले सकते हैं, आर्यन पब्लिकेशन की आती है, आपको यहाँ पे पिक दिख जाएगी। या फिर आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक बुक लेनी है आपको और उसको अच्छे से पढ़ना है। पहले मैं बात करूँ बिगिनर्स के बारे में, जो लोग बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक बुक इनमें से ले कोई सी भी और उसे अच्छे से पढ़ें। 2 से 3 बार उस बुक को पढ़ें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस के तीनों पार्ट, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब कुछ आपको एक ही बुक में मिल जाएगा। लूसेंट की अगर आप बुक लेते हैं
और सारे पढ़ लें उसमें से। एक बार आपको सिर्फ रीडिंग करनी है, याद नहीं करना है। सेकंड बार जब आप पढ़ रहे हैं बुक को तो आपको कोशिश करनी है कि आपको याद करनी है चीजें, मार्क करते हो चलना है और थर्ड बार में रिवाइज करते हो चलना है, ठीक है। तो ये था उन कैंडिडेट्स के लिए जो बिल्कुल अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, 3-3.5 मंथ पे उनको प्रिपरेशन करनी है। लेकिन जो कैंडिडेट्स पहले से एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे चुके हैं, तो वो लोग ये बुक पहले पढ़ चुके होंगे, उनको इस बुक को एक बार पढ़ना है जल्दी, ठीक है, एक बार रिवाइज करना है जल्दी थोरोली। उसके बाद उन्हें किरण पब्लिकेशन की बुक लानी है या फिर राकेश यादव पब्लिकेशन की बुक, कोई भी एक बुक लानी है जिसमें जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो और उसकी प्रैक्टिस करनी है। उससे आपका स्कोर क्या होगा, इंप्रूव होगा। आप ये बुक पढ़ चुके होंगे, एक बार रिवाइज कर लें जल्दी। उसके बाद किरण के जो जीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एसएससी ने पूछे हैं उनको जरूर पढ़ें। जो बिगिनर्स हैं, अगर वो बुक को पढ़ चुके हैं अच्छे से, उनको लगता है कि हाँ उनके कॉन्सेप्ट मजबूत हो चुके हैं, तो वो जा सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई जीके की बात। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग के लिए देखिए, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। जो कुछ चैप्टर्स हैं थोड़े बहुत, उनको आपको मजबूत करना पड़ेगा। तो रीजनिंग कहाँ से पढ़नी है, किस टीचर से पढ़नी है, उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। आप 1 से 1.5 मंथ में पूरा रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप डेली 1 से 1.5 घंटा पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए एक वीडियो बनाई है मैंने, किस टीचर से कौन सा टॉपिक पढ़ना है यूट्यूब पे अच्छे से, वो मैंने उस वीडियो में बता रखा है। आप उस वीडियो से रीजनिंग के टॉपिक देख के अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर सकते हैं रीजनिंग का सिलेबस। और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, जो एसएससी के क्वेश्चन पेपर हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। एसएससी सीएचएल में जो भी क्वेश्चन पेपर आए रीजनिंग के, सीजीएल में जो क्वेश्चन पेपर आए रीजनिंग के, एमटीएस में जो क्वेश्चन पेपर थे रीजनिंग के, उनकी प्रैक्टिस करिए बस आप। डेली आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, सीएचएल के लगा लीजिए या फिर सीजीएल के लगा लीजिए या फिर एमटीएस के, और रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहनी है। टाइमर लगा के करना है आपको। कोशिश करनी है 15 मिनट में आप 25 क्वेश्चन रीजनिंग का सॉल्व कर लें। अगर वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं, अगर आप 25 में से 20 या 22 क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी रीजनिंग की तैयारी काफी अच्छी चल रही है। इससे ज्यादा आपको रीजनिंग में एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट कर लिए, उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पड़े हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे या फिर और भी टेलीग्राम चैनल है उन पे पड़े हुए हैं क्वेश्चन पेपर्स, उनकी प्रैक्टिस आपको करती रहनी है, ठीक है। एसएससी क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस, बस यही है रीजनिंग के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ्स के बारे में कि मैथ्स की तैयारी हमें कैसे करनी है। तो अगर आप बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो जो भी आपके चैप्टर्स हैं सिलेबस में, उनको आपको पहले यूट्यूब से कंप्लीट कर लेना है। बुक से कंप्लीट नहीं करना है, क्योंकि बुक में नए तरीके नहीं होते और जो ट्रिक्स वगैरह हमें पता होनी चाहिए क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए, वो सब बुक से नहीं सीख पाते। तो आप यूट्यूब के टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं और मैथ्स का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसमें बता रखा है कि किस टीचर ने कौन सा टॉपिक अच्छे से पढ़ा रखा है यूट्यूब पे। आप वहां से सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, पहले जो भी चैप्टर्स हैं उनके नोट्स वगैरह बना लें। उसके बाद आपको प्रैक्टिस पे आना है। और जो लोग पहले से तैयारी कर चुके हैं वो लोग नोट्स वगैरह बना चुके होंगे, अगर उनका कोई चैप्टर रह रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसको वो यूट्यूब से कंप्लीट कर लें या फिर जहां से वो कंप्लीट करना चाहते हैं वहां से उसे कंप्लीट कर लें। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आपको किरण पब्लिकेशन की बुक लेनी है, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो मैथ्स के लिए आपको सिर्फ किरण पब्लिकेशन की बुक फॉलो करनी है। इसके अलावा कोई बुक आपको मैथ्स के लिए फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपको सारे टॉपिक्स पढ़ लेने हैं टीचर से, उसके बाद इसी बुक से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें, वो मोर देन सफिशिएंट है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम भी हुआ था, उसमें भी रीजनिंग और मैथ्स का लेवल लो ही था, इतना ज्यादा लेवल नहीं पूछा गया था। इस बुक से आपने कंप्लीट कर लिया तो इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और रीजनिंग और मैथ्स यही है जहां पे आपको कमांड बनानी है, क्योंकि इजी आता है मैथ और रीजनिंग, यहां पर आपको मैक्सिमम स्कोर करने का ट्राई करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो इंग्लिश में 2 पार्ट है, ग्रामर और वोकैब। वोकैब के लिए देखिए, ऑनलाइन मेंटर की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, सिर्फ उसे पढ़ ले। उससे बाहर आपको, मुझे नहीं लगता कि ये भी क्वेश्चन वोकैब में आएगा, क्योंकि मैंने सीएचएल के लिए सिर्फ वही पीडीएफ पढ़ी थी और उससे बाहर मुझे वोकैब का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। तो प्रीवियस ईयर वोकैब है, उसमें 2016 तक की ऑनलाइन मेंटर की पीडीएफ है, लगभग 650 वर्ड है, एंटोनिम्स के 650 हैं, सिनोनिम के। ऐसे मैंने ईडियम फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पीडीएफ भी डाल रखी है। इन 4 पीडीएफ को आप वोकैब के लिए पढ़ें। डेली आप टारगेट बनाए कि 10 वोकैब के वर्ड याद करूंगा, 10 एंटोनिम, 10 सिनोनिम, 10 वन वर्ड और 10 ईडियम। ऐसे आप टारगेट बनाते रहें और डेली पढ़ते रहें वोकैब को, और बाद में उसी को दोबारा रिवाइज करते रहें, ठीक है। तो वोकैब के लिए करते रहना है। और दूसरा हमारा ग्रामर पार्ट। ग्रामर के लिए आप केडी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, प्रिंट टू पैरामाउंट, दोनों सेम ही बुक है, दोनों में जो मटेरियल है वो सेम ही है। कोई भी एक बुक आप ले लीजिए और यहाँ से आप रूल पढ़ें, और रूल पढ़ने के बाद पीछे इनमें क्वेश्चन दे रखे हैं हर चैप्टर के, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो इसी बुक को पढ़ना है आपको ग्रामर के लिए। एक बार आप कंप्लीट कर ले, दोबारा पढ़ें इसी को बार पढ़ते रहना है। और वोकैब के लिए जो मैंने आपको बताया उसको पीडीएफ को आपको पढ़ते रहना है। आप क्या कर सकते हैं, उसकी हार्ड कॉपी निकलवा सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में थोड़ी इजी रहे, ठीक है। जैसा आपको पता है कि एग्जाम एसएससी कंडक्ट करा रही है, तो वही पैटर्न रहेगा जैसा सीएचएल और एमटीएस एग्जाम में रहता है। तो 2 लोग पहले तैयारी कर चुके हैं एसएससी की, उनके लिए इंग्लिश थोड़ा इजी रहने वाला है। आपको प्रीवियस ईयर वोकैब पे कमांड करना है, क्योंकि एसएससी प्रीवियस ईयर वोकैब भी पूछती है। अगर आपने प्रीवियस ईयर वोकैब अच्छे से पढ़ ली तो आपका वोकैब क्वेश्चन गलती से भी गलत नहीं जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन वोकैब से आते हैं, तो वोकैब पे ध्यान दें। जो प्रीवियस ईयर वोकैब की पीडीएफ है उससे अच्छे से पढ़ते रहें। ग्रामर के रूल्स पढ़ें।
अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने ग्रामर रूल अच्छे से पढ़ लिए हैं और आप पहले तैयारी कर रहे थे, आपने इंग्लिश पढ़ रखी है, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस की कोई बुक नहीं खरीदनी है, आपको सिंपल किरण पब्लिकेशन की जो बुक है उसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर ले और डेली आप कोशिश करें 20 या 25 क्वेश्चन कॉमन एरर के प्रैक्टिस कर लें, 20 से 25 क्वेश्चन आप इंप्रूवमेंट के प्रैक्टिस कर सकते हैं और 20 से 25 क्वेश्चन डेली आप फिलिप के ट्राई कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो आपने रूल्स पढ़े हैं वो आपको रिवाइज रहेंगे और क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं इंग्लिश में, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन पहले आपको क्या करना है, पहले 2 से 3 बार सारे चैप्टर्स के रूल्स अच्छे से पढ़ने हैं और जो बुक के अंदर एक्सरसाइज है क्वेश्चंस की उससे कंप्लीट करना है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आपको जाना है। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए आपको इतना करना है, ये मोर देन सफिशिएंट है। इससे आपका इंग्लिश का जो लेवल है वो काफी अच्छा हो जाएगा, स्कोर काफी अच्छा हो जाएगा। लास्ट है हमारा कंप्यूटर सब्जेक्ट। कंप्यूटर से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसकी अच्छे से तैयारी आपको करनी है। तो मैंने कैसे तैयारी करी थी, मैंने देखिए आपको बुक दिख जाएगी अरिहंत पब्लिकेशन की, ग्रीन कलर की बुक आएगी, ये बुक आपको परचेज कर लेनी है। काफी पतली बुक है, आप 1 महीने डेली 1 घंटा भी देंगे तो आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, 2 बार तो पढ़ ही लेंगे। ठीक है, इस बुक का आप 3 से 4 बार पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन इस बुक से डायरेक्ट आपको एग्जाम में दिख जाएंगे। ठीक है, तो इस बुक को अच्छे से पढ़ना है, इसके आप अंडरलाइन वगैरह करके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे आपको मार्क कर लेना है। वैसे काफी प्रिसाइज बुक है, जो इंपॉर्टेंट है वही सब दे रखा है इसमें, इस बुक को अच्छे से करना है। इसके अलावा आपको 3 टॉपिक और पढ़ने हैं, कंट्रोल कीज, कंट्रोल यू, कंट्रोल जेड, इसमें थोड़ी अच्छे लेवल की होती है, कंट्रोल प्लस, शिफ्ट प्लस, ऐसे करके कीज बनती है, वो मेरे पास शायद मैंने लिख भी रखी है, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा आपके साथ। वो कीज आपको याद करनी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हुआ था, वहां पर कंट्रोल कीज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन कंट्रोल कीज से थे, तो वो आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस भी है उससे रिलेटेड, वो भी मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ अगर कोई अच्छी वीडियो मुझे दिखेगी तो। और साथ में आपको 2 टॉपिक और पढ़ने हैं, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। इस बुक में आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस बुक में जो दिया है उससे ज्यादा लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आए थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, और वैसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। तो एमएस एक्सेल में जो ऊपर होता है टैब, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, उसके अंदर जो चीजें होती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो काफी डीप में क्वेश्चन आए थे एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट से। तो इन दोनों, एमएस पावर पॉइंट और एमएस वर्ड, इन तीनों से काफी अच्छे क्वेश्चन आए थे। तो इन 3 टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। तो यूट्यूब पे इससे रिलेटेड वीडियो है जो मैंने देखी थी, जो काफी यूजफुल भी रही, उस वीडियो को मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। पहले इस बुक को पूरा पढ़ना है, उसके अलावा 3 टॉपिक है, आप नोट कर लीजिए, कंट्रोल कीज, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस वर्ड, इससे रिलेटेड आपको अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा अच्छे से डीप में इसकी स्टडी आपको करनी है। तो कंप्यूटर काफी इंपॉर्टेंट है, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल क्वेश्चन आए उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2021 के एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी पीडीएफ मैंने हिंदी और इंग्लिश में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, उन्हें डाउनलोड करके एक बार सॉल्व जरूर कर लेना, वहां से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और कंप्यूटर कैसे क्वेश्चन आता है दिल्ली पुलिस एग्जाम में, रीजनिंग और मैथ का लेवल कैसा रहता है, थोड़ा आइडिया आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो उसे एक बार सॉल्व जरूर कर लेना, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो, और इस चैनल पे आप न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपका कोई भी डाउट है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहीं पर दिक्कत आ रही है, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, या कोई भी आपको अभी प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, कोई भी आपका पर्सनल डाउट है, कैसे तैयारी करनी है, किस पार्ट में हमें कहां से तैयारी करनी है, तो वो मैं आपको वहां पे पर्सनल बता दूंगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।